जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सोइल मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपना। और सोइल मैकेनिक्स की आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो सोइल मैकेनिक्स का आज तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं सोइल मैकेनिक्स की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट टू वीडियोज़ में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था, एक तो हमने देखा था सोइल का फॉर्मेशन, कि सोइल कैसे हमारी बनती है, उसका फॉर्मेशन हमने देख लिया था। दूसरा जो टॉपिक हमने देखा था वो सोइल की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। सोइल की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली थी। सोइल की प्रॉपर्टीज़ में जो हमने देखा था वो थ्री फेज डायग्राम अपना डिस्कस किया था, थ्री फेज डायग्राम। और थ्री फेज डायग्राम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सोइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए, आपका कोई भी ऑल इंडिया एजेई एग्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है, कंटेंट ही है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का, वीआईपी सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो। साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपी पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वीआईपी सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा यूनिट वेट, ठीक है, या फिर हम डेंसिटी बोलें तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसकी हम बात करेंगे। यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता क्या है हमारे पास, इसके बारे में हम बात देखेंगे। कितने टाइप्स का होता है ये भी देखेंगे, कैसे इसको हम कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं वो भी हम इसको देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें मास। तो देखिए, मास की जो यूनिट होती है तो हम ग्राम में देखेंगे या किलोग्राम में अपना देखने वाले हैं। वेट की अगर हम बात करें सर, तो वेट जो होगा, वेट हो जाता है W=mg, यहाँ पे m मास हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ये न्यूटन में देखेंगे या फिर हम किलो न्यूटन में देखने वाले हैं। डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है ρ=m/v, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितना मास है उसका प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस का, वो हमारे पास क्या देगा, उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और डेंसिटी हमको मालूम है, वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यानी कि आप एक ऐसा कोई बॉक्स बनाओ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेथ 1 मीटर हो और हाइट 1 मीटर हो, और उसके अंदर जब पानी भरोगे आप, और टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसमें भरे हुए पानी का जो वजन होगा वो कितना होगा, मास जो होगा वो 1000 किलोग्राम होगा। इसी चीज़ को अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखोगे तो वाटर की डेंसिटी जो हो जाती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाती है, ठीक है। तो देख लेना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000, और यूनिट कन्वर्जन आप लोग को आता होगा, आप इंजीनियर हो तो इतना तो मैं मान करके चल ही सकता हूँ। यूनिट वेट का मतलब क्या होता है, यूनिट वेट का मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर जो है, जो कोई भी सब्सटेंस अगर भरा हो तो उसके द्वारा कितना, उसका कितना वेट है या कितना फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिट वेट हो जाता है। तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम अपना गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वेट W ले लिया, वॉल्यूम हमने V लिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर वेट है तो न्यूटन हो जाएगी मीटर क्यूब, या फिर हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी यूनिट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट को हम और भी एक अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनिट वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट होता है हमारे पास m × g, यस और नो।
तो m इंटू जी होने के बाद हमको मालूम है m अपॉन v क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है सर, डेंसिटी होता है। तो हमने इसकी जगह लिख दिया अपना डेंसिटी इंटू कितना आएगा g। तो रो का एक फॉर्मूला, गामा का एक और फॉर्मूला आता है रो इंटू जी, जहाँ पर रो क्या होगी डेंसिटी, जी क्या होगी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी फॉर्मूले से अगर हम निकालें यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की अभी हमने बात करी, कितना होता है 1000 होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमने रख दिया जी की वैल्यू 9.81 होती। सोल्व करा तो कितना आया 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब आया। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी चीज़ को हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख देते हैं, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कई बार जब वाटर का यूनिट वेट हमसे पूछता है तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हम डायरेक्ट अपना उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वो देख लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से हम उसको अपना सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो अब आ जाता है सबसे पहले हमारे पास आता है बल्क यूनिट वेट। क्या आता है हमारे पास, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट या फिर जिसको हम बल्क डेंसिटी भी अपना बोलते हैं, तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे आपको यूनिट से पहचानना है। किससे पहचानना है, यूनिट से। कई बार आपको बल्क यूनिट वेट बोल देगा, लेकिन बल्क यूनिट वेट देने के बाद आपको यूनिट देगा, वो बोल देगा 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो नाम भले ही बल्क यूनिट वेट लिखा हो, लेकिन यूनिट क्या दी 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमको यूनिट से पहचानना होता है। तो याद रखेंगे अगर यूनिट हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करिए तो वो डेंसिटी की बात कर रहा है, और किलो न्यूटन पर मीटर की बात करिए तो वो हमारे पास किसकी बात कर रहा है, बल्क यूनिट वेट की बात कर रहा है, यानी कि वो यूनिट वेट की टर्म में बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, इसी तरीके से आप इसको पहचानेंगे। ठीक है, उसके नाम पर नहीं जाएंगे कि उसने थ्योरी में लिख के क्या दिया, आप यूनिट से उसको जज करेंगे। तो बल्क यूनिट वेट होता क्या है, तो सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग इसको टोटल यूनिट वेट भी बोल देते हैं, गामा टी भी बोल देते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, गामा बी या गामा टी से आप इसको रिप्रेजेंट करो। होता क्या है सर ये, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सोइल मास इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोइल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोइल मास इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो हमारे पास बल्क यूनिट वेट होता है वो सर रेशियो होता है टोटल वेट ऑफ सोइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। यानी कि जो टोटल वेट है हमारे पास सोइल मास का, कोई भी एक सोइल सैंपल आपने लिया, उस सोइल सैंपल का कितना वेट है और साथ में वो किस एग्जिस्टिंग कंडीशन में। मतलब अगर वो हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन में तो सैचुरेटेड वेट आ जाएगा, अगर वो हमारी ड्राई कंडीशन में तो ड्राई वेट आ जाएगा हमारे पास। तो जिस कंडीशन में वो सोइल होगी वो उसका वेट हमारे पास आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मान लो सोइल हमारी सैचुरेटेड है, तो सोइल अगर सैचुरेटेड है तो हमारा ऊपर वेट कौन सा जाएगा, सैचुरेटेड, और नीचे कितना जाएगा, वॉल्यूम। तो अब यहाँ से जो हमारे पास ये आएगा ना यूनिट वेट निकल करके, वो सैचुरेटेड यूनिट वेट आएगा, यानी कि जो बल्क यूनिट वेट था वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अगर सोइल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सोइल क्या होती है मैंने आप लोगों को बता रखा है लास्ट वीडियो में, जिसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाता है आप लोग का, 1 हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम सैचुरेटेड सोइल बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो बल्क यूनिट वेट है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी सोइल क्या है, ड्राई है, तो सोइल अगर ड्राई है तो सर ड्राई होने की वजह से ऊपर जो आ जाएगा हमारे पास वो ड्राई वेट आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गामा डी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास गामा डी। इसी तरीके से अगर सबमर्ज्ड है तो गामा बी जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड के इक्वल हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, जब इनको हम यूज करेंगे ना तब आप लोगों को इनकी वैल्यू की पता चलेगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यूनिट जो रहेगी वो हमारी रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, गामा सैचुरेटेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम। जो ऊपर आ जाएगा वो सोइल का सैचुरेटेड वेट आ जाएगा और नीचे जो आ जाएगा हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा सैचुरेटेड वेट ऑफ सोइल मास। इसी तरीके से हम ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे। तो ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे अपना जो हमारे पास सोइल सैंपल है, उस सोइल सैंपल का जो सोइल है हमारे पास उसका अगर ड्राई यूनिट वेट निकालना तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ड्राई वेट और नीचे आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। अब सर ड्राई वेट में क्या क्या आएगा, तो ड्राई वेट में आप लोगों को मालूम है कि जो टोटल वेट होता है सोइल का वो क्या होता है, वेट ऑफ एयर प्लस के वेट ऑफ वाटर प्लस के वेट ऑफ सॉलिड। तो सर एयर का तो वेट हम नेगलेक्ट करके चलते हैं।
अब सोइल को अगर हमने ड्राई कर दिया तो वेट ऑफ वाटर भी क्या हो गया, 0। तो हमारे पास जो टोटल वेट बचा है वो किसके इक्वल बचा है, वेट ऑफ सॉलिड के। तो यही हमारे पास ड्राई वेट होगा और यही हमारे पास टोटल वेट होगा। तो जो ड्राई वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। तो याद रखेंगे जब भी हम गामा डी निकालेंगे, ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, कैसे आता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सोइल मास इन ड्राइंग स्टेज टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ड्राई स्टेज में कितना हमारे पास उसका वेट है वो हम देख लेंगे अपना सोइल मास का, और नीचे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखो गामा सबमर्ज यूनिट वेट को सबसे पहले गामा सबमर्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं और गामा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग देख लेंगे आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से उसने दिया हुआ है। जो भी आप लेकर के चलो, एक लेकर के चलना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी आप लेकर के चलना। तो इसमें होता क्या हमारे पास, व्हेन द सोइल मास इज सबमर्ज्ड बिलो द वाटर देन द बायोन्सी फोर्स एक्ट ओवर द सोइल particle in upward direction which magnitude equal to the weight of water displaced by the soil solid, hence it result in reduce the weight of soil solid। देखिए हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी हमारे पास सबमर्ज्ड कंडीशन होती है तो सबमर्ज्ड कंडीशन समझो पहले आप होता क्या, अगर मान लो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास सपोज सोइल थी। ठीक है, ये क्या थी, सोइल थी। ठीक है, ये सोइल के पार्टिकल्स थे। अब आपने क्या करा, इसमें वाटर डालना शुरू करा। तो वाटर आपने डालना शुरू करा और वाटर जो है वो इतना, कहीं वाटर आपने डाल दिया। अब सोइल के पार्टिकल कुछ इस तरीके से हो गए हैं, सोइल के जो पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि एक पार्टिकल जो है सोइल का वो यहाँ है, एक यहाँ है, और इनके बीच में क्या वाटर आ गया इस तरीके से। ठीक है, इतने दूर दूर पार्टिकल हो गए और इनके बीच में क्या वाटर है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड कंडीशन। यानी कि वाटर आपने इतना डाल दिया कि अब ये पार्टिकल क्या है, फ्लोट करना शुरू कर दिए। पार्टिकल क्या, फ्लोट करना। तो इस कंडीशन में अगर आप एक पार्टिकल को लो और इस एक पार्टिकल का यूनिट वॉल्यूम कंसिडर कर लो, क्या कंसिडर कर लो, यूनिट वॉल्यूम, कुछ भी यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो आप लोग का है पार्टिकल है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ वेट लगेगा। तो ये पार्टिकल तो पूरे तरीके से सैचुरेटेड है, तो वेट इसका जो लगेगा नीचे वो सैचुरेटेड वेट होगा। साथ में इसके ऊपर जो ये फ्लूइड है एक फोर्स भी लगाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ऊपर एक फोर्स लगेगा हमारे पास, बायोन्सी फोर्स। तो नीचे एक सैचुरेटेड वेट लग रहा है, ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो अगर यहाँ से हम इसका नेट वेट निकालेंगे तो नेट वेट हम कैसे निकालेंगे, तो नेट वेट हो जाएगा सर, नीचे जो लग रहा है वो सैचुरेटेड वेट लग रहा है, ऊपर जो लग रहा है वो बायोन्सी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब सैचुरेटेड वेट हमको निकालना आता है। सैचुरेटेड वेट कैसे निकालोगे, अभी हमने निकाला था कि सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है वो सैचुरेटेड वेट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या कंसिडर कर रखा हमने, 1 यूनिट वॉल्यूम माना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे गामा सैचुरेटेड जो हो जाएगा वो वेट ऑफ सैचुरेटेड के इक्वल हो। तो सैचुरेटेड जो वेट होगा वो गामा सैचुरेटेड के इक्वल हो जाएगा। और जो बायोन्सी फोर्स है, जब बायोन्सी फोर्स आप निकालोगे तो ये भी तो एक तरीके का, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालोगे तो बायोन्सी फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमने 1 कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बायोन्सी फोर्स है वो क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा सैचुरेटेड जो गामा सबमर्ज जो आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा हमारे पास गामा सैचुरेटेड माइनस के गामा डब्लू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। बाकी अगर आप सिंपल फार्मूला देखोगे तो गामा सबमर्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड का जो सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज वेट है वो, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट। यूनिट वही रहेगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास यूनिट रहने वाली है। क्लियर। तो इस तरीके से क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी होती है और उसको एक छोटे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किलो न्यूटन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सोइल का एक पार्टिकल जो है बिहेव करता है अंडर सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज कंडीशन का मतलब कि पूरे तरीके से उसके ऊपर क्या है, वाटर आ गया। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास सोइल सैंपल है तो सोइल सैंपल जो इसके वॉइड्स हैं केवल इनमें ही हमारा पानी भरा हुआ है, लेकिन ये वॉइड कंप्लीटली फिल है। और सबमर्ज का मतलब होता है कि पानी जो है इसके ऊपर चला गया है। सोइल अगर यहाँ पर है, सोइल लेवल अगर ये है तो वाटर इससे ऊपर चला गया, तो वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम बोल देंगे अपना सबमर्ज्ड कंडीशन है, पूरे तरीके से पानी के अंदर डूबी हुई है सोइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है हमको कि सोइल इज सबमर्ज्ड कंडीशन विल बी सैचुरेटेड। सोइल जो होगी सबमर्ज्ड कंडीशन में विल बी सैचुरेटेड, बट सोइल इन सैचुरेटेड कंडीशन, जब सोइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी नीड नॉट
टू बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन। कहने का मतलब क्या, अगर सोइल सबमर्ज्ड है तो वो सैचुरेटेड तो होगी ही होगी, लेकिन अगर सोइल सैचुरेटेड है तो हम नहीं कह सकते कि वो सबमर्ज्ड है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये सोइल है, ये सोइल का लेवल है, यहाँ तक सोइल का लेवल है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या वाटर लेवल है, तो इसके नीचे जो सोइल है वो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड के साथ सबमर्ज्ड है तो सैचुरेटेड तो है ही है। अब एक बात बताओ, ये सोइल का लेवल है और यही हमारा वाटर लेवल है, और यहाँ पे हमारे पास ये सोइल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये सोइल हमारे पास सैचुरेटेड, क्या इसको सबमर्ज्ड बोलोगे? नहीं। तो सैचुरेटेड सोइल को हम सबमर्ज्ड नहीं बोल सकते, लेकिन सबमर्ज्ड सोइल को हम सैचुरेटेड सोइल बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, सोइल मास बिलो द वाटर टेबल इज इन सबमर्ज्ड एज वेल एज इन सैचुरेटेड कंडीशन, वेयर एज सोइल मास इन कैपिलरी जोन इज इन सैचुरेटेड कंडीशन। अगर हमारी सोइल जो है वो वाटर टेबल के नीचे है, तो सोइल अगर वाटर टेबल के नीचे है तो वो सबमर्ज तो होगी होगी, साथ में मैंने आप लोगों को बोला सबमर्ज सोइल को आप सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। लेकिन अगर सोइल आपकी कैपिलरी एक्शन की वजह से है, यानी कि सोइल में क्या है आपका, मान लो यहाँ तक ये सोइल का लेवल है और ये सब सोइल सॉलिड जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ तक आप लोगों का वाटर टेबल प्रेजेंट है, ये वाटर है, तो ये वाटर क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ऊपर चला जाता है और इस वाली सोइल को क्या कर देता है, वेट कर देता है। तो इस कंडीशन को जो हम बोलते हैं वो कैपिलरी एक्शन अपना बोलते हैं, और कैपिलरी एक्शन की वजह से सोइल जो है जो वेट हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, सैचुरेटेड सोइल बोलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर वाटर टेबल के नीचे सोइल है तो वो हमारी क्या होगी, सबमर्ज्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर वाटर टेबल से ऊपर हमारी सोइल अगर वेट हो जा रही है तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से हुई होगी, तो उस सोइल को हम क्या बोलेंगे, अपनी सैचुरेटेड सोइल अपना बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हमारा हीरो है सोइल का वो हमारे पास सोइल सॉलिड ही है। क्या है, सोइल सॉलिड, क्योंकि जो भी एक्शन प्ले करने वाला वो सोइल सॉलिड ही करने वाला है, तो सोइल सॉलिड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिट वेट ऑफ सोइल सॉलिड की हम बात करेंगे, या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, तो इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब कि हमारे पास अगर ये सोइल सैंपल है, इसका 3 फेज डायग्राम अगर आप बनाओ तो ये एयर है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर है, और ये हमारे पास सोइल है, सॉलिड है। ठीक है, सोइल सॉलिड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सोइल सॉलिड। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिट वेट होगा सॉलिड का, यूनिट वेट होगा सॉलिड का, वो क्या होगा, तो यूनिट वेट होगा वेट ऑफ सॉलिड। ये वाला जो सॉलिड है केवल इसका वेट लिया जाएगा, और जो वॉल्यूम है इसका सॉलिड का वो हम लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि जो वेट ऑफ सॉलिड होता है वो टोटल वेट के टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता। जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी आप सोच रहे हो बाकी के जितने भी अभी आपने यूनिट वेट पढ़े, चाहे वो आपका बल्क यूनिट वेट था, चाहे वो सैचुरेटेड यूनिट वेट था, चाहे वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट था, सब में क्या आ रहा था, नीचे टोटल वॉल्यूम, सब में नीचे क्या आ रहा था, टोटल वॉल्यूम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, और हमको मालूम है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस के वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो जब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात होगी तो केवल ये आएगा, और बाकी के केस में जो है वो वीटी आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहला नोट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ यूनिट वेट। पूछा जाता है कि कौन कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, तो सॉलिड ही हमारे पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें। ठीक है, ये तो हमें चलो क्लियर हो गया कि क्योंकि सर हमारा जो सारा लोड वगैरह जो भी देखेंगे वो हमारा सॉलिड ही क्या करने वाला है, सोइल सॉलिड जो वो कैरी करने वाला है, या जो भी स्ट्रेसेस आएंगे सबसे ज़्यादा उनको कौन कैरी करेगा, तो सोइल सॉलिड कैरी करने वाला है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो सोइल सॉलिड रहेगा। लेकिन बाकी की कंडीशन में जो हम देखें तो कौन कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड सिग्निफिकेंट होता है, फिर सैचुरेटेड वाला होता है, फिर बल्क यूनिट वेट होता है, फिर ड्राई यूनिट वेट होता है, फिर हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इसको याद रखने की ट्रिक भी है, सोइल भी डर्टी सब्जेक्ट है। सोइल भी कैसा है, डर्टी सब्जेक्ट है। तो पहले एस आ रहा है तो सोइल से हो जाएगा सैचुरेटेड, बी से हो जाएगा बल्क यूनिट वेट, डर्टी से हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट, सब्जेक्ट से हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि सोइल भी डर्टी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखोगे क्वेश्चंस बनाओगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है वो आप लोगों का सैचुरेटेड यूनिट वेट का हाफ होता है।
ऑलमोस्ट क्या होता है, हाफ होता है, पूरे तरीके से नहीं लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, हाफ होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। और ये आपको मालूम है ड्राई यूनिट वेट जो होता है वो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होता है। और जो आप लोग का यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट हमको क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट हमको बोल रहा है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज मोर सिग्निफिकेंट देन ड्राई यूनिट वेट। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है ड्राई यूनिट वेट से। और यहाँ पे भी हमको ये देखने को मिल रहा है, देखिए ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, ये ड्राई यूनिट वेट है। क्यों क्यों ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, तो वो भी देख लो। जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और जो ड्राई यूनिट वेट होता है हमें वो उसे टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि जो भी मैंने आप लोगों को बताया जो भी एक्शन प्ले करने वाला है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही प्ले करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दो तरीके की होती है। एक तो होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अपना इसको हम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है मास या फिर बल्क या फिर एपरेंट विस्कोसिटी। सॉरी विस्कोसिटी नहीं, सॉरी गाइज, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक होता है हमारे पास एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और सेकंड जो होता है वो एपरेंट वाला होता है। तो दोनों याद रखेंगे, एक एब्सोल्यूट होता है और एक कौन सा होता है, एपरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो हमारे लिए एब्सोल्यूट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपरेंट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको हम अपना स्किप करके चलेंगे, वो इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है। बाकी हमारे पास एब्सोल्यूट वाला जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। होती क्या है सर, तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ध्यान से देखना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं अपना ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसको अपना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हैविंग सेम वॉल्यूम, यूनिट वेट ऑफ वाटर हैविंग द सेम वॉल्यूम वी एस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने लिया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तो सिग्मा एस, लेकिन ये जो आपने लिया है यूनिट वेट वो किसी ना किसी वॉल्यूम का तो होगा ना। तो जितना वॉल्यूम आपने ऊपर लिया उतने ही वॉल्यूम का आप क्या लोगे, उतना ही वॉल्यूम आप वाटर लोगे, फिर उसका आप यूनिट वेट लोगे। तो नीचे यूनिट वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ऊपर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमको क्या देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो रेंज स्पेसिफिक ग्रेविटी की ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो होती है वो 1 से लेकर के 2 तक होती है, और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 2.6 से लेकर के 2.9 तक हमारे पास होती है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास मास, बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये आता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल और यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो हमारे पास होता है। तो पहले जो था वो था स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे आता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और सॉइल का जो यूनिट वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट, और या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, टोटल यूनिट वेट, है कि नहीं। तो ऊपर जो आ जाएगा वो बल्क यूनिट वेट और नीचे जो आएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे अपना मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वो इंपॉर्टेंट है, उसी को हम अपना पढ़ के चलेंगे। यहाँ पे बात करें दोनों में से कौन ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, तो देखो जो सॉलिड के रेस्पेक्ट में होगा वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो हमारे पास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें इंडिया में तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें किसी और टेम्परेचर पर कैलकुलेट करनी हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट वेट ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ T डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट वेट ऑफ वाटर है
30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पता होगा, ये पता होगा किस टेम्परेचर पे हम यूनिट वेट हमको पता होगा किस टेम्परेचर पर हम निकाल लें, तो वहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी हमारी अदर किसी भी टेम्परेचर पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिलेशंस आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सोल ऑफ सोइल। सोल ऑफ सोइल यानी कि सोइल मैकेनिक्स की आत्मा इनको बोला जाता है। तो आप खुद लगा लो अंदाज़ा कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले होने वाले हैं, ठीक है। तो जो अभी मैं आप लोग को 8-10 मिनट ये फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी को। देखो डेरिवेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंने डेरिवेशन करा रखा है, बट आपको कोई भी नीड नहीं है डेरिवेशन करने की, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है ड्राइव करने की इन फॉर्मूलों को। तो सबसे पहले हमारा रिलेशन आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, वॉइड रेशियो में, वाटर कंटेंट में और स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है। तो इनमें जो हमारा रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारे पास आता है ये, ठीक है। इस रिलेशन को आप याद रखोगे, सहवाग करके हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, याद रख लेते हैं सहवाग, ठीक है। इस तरीके से सहवाग, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, ई वॉइड रेशियो हो गया, वाटर कंटेंट हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो ये रिलेशन तो आपको याद रखना है। अब जिसको डेरिवेशन देखना है वो डेरिवेशन देखो कैसे आता है। हमको मालूम है सर जो वॉइड रेशियो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर से ऊपर मल्टीप्लाई करा और वॉल्यूम ऑफ वाटर से हमने डिवाइड करा, फिर हमने इसको क्या लिख लिया, एक बार वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख लिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख लिया। अब हमको मालूम है जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये उल्टा है, देखो इसका उल्टा है तो हमने इसको 1/s लिख दिया। तो यहाँ से जब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, SE। ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई, ध्यान से देखना, इसको याद रखना इक्वेशन 1 को। उसके बाद हमारे पास आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट होता है सर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हमने क्या करा यहाँ से, सर हमको ये फॉर्मूला मालूम है वाटर कंटेंट का, लेकिन हमको यूनिट वेट भी मालूम है। यूनिट वेट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमें तो वेट ऑफ वाटर चाहिए, तो वेट ऑफ वाटर निकाला तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास निकल करके आ गया। अब हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड चाहिए। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर हमको चाहिए तो सर वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है जो कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। लेकिन हमको ये भी तो मालूम है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो G गामा W आएगा कि नहीं। तो इस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह हम रख देंगे G गामा W। तो हमने यहाँ पे रख दिया अपना G गामा W और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर हमने यहाँ से निकाल लिया, वेट ऑफ सॉलिड हमने यहाँ से निकाल लिया। तो वेट ऑफ वाटर ऊपर रख देंगे और वेट ऑफ सॉलिड नीचे रख देंगे। तो जब यहाँ पे आप रखोगे तो वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट से यूनिट वेट कैंसिल हो जाएगा और G हमारा डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं 1 और 2 को। तो दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करा तो यहाँ से हमारे पास आ गया सहवाग, ठीक है। सहवाग फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है बल्क यूनिट वेट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, ई में और हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ड्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है रिलेशंस को, आपको फाइनल रिलेशन जो है वो याद रखना है। फाइनल रिलेशन क्या होता है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन होता है, जो बल्क यूनिट वेट आता है हमारे पास वो आता है G प्लस के SC गामा W अपॉन 1 प्लस के E। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बल्क यूनिट वेट जो होता है, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है, E पता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर पता है और वॉइड रेशियो पता है, तो आप बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हो सोइल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया है, ये अगर फॉर्मूले आपको याद होगे तो आप सब कुछ कर सकते हो सोइल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, सिंपल हम अपना आगे चल रहे हैं, कोई ज़रूरत हमको है नहीं इसको ड्राइव करने की, ठीक है। तो ये बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, बल्क यूनिट वेट होता है G प्लस के SE गामा W अपॉन 1 प्लस के E। अब इसी से हमारे सारे फॉर्मूले बनेंगे। देखो, अगर हमको सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है सोइल का, तो हमको पता है सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी 1 हो जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगी, तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगी तो जो बल्क यूनिट वेट है वही हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। तो गामा B की जगह आ जाएगा गामा सैचुरेटेड, क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास जो S की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1। तो फॉर्मूला आ जाएगा G प्लस के E
गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस के ई, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें सबमर्ज यूनिट वेट निकालना है तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है सर, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस के गामा डब्लू। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट अभी हमने निकाला ये, माइनस के गामा डब्लू हमारे पास ये है। तो जब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर के जब हम सोल्व करेंगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो ई गामा डब्लू से ई गामा डब्लू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से गामा डब्लू बचेगा, तो जी माइनस के 1 गामा डब्लू अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस के ई। जब सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट का। वैसे ही हमको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या है कि जब सोइल ड्राई होगी तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 0 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सोइल पूरी तरीके से ड्राई है, अब उसके अंदर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट था क्या हमारे पास जी प्लस के एस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस के ई। और जब एस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो जी गामा डब्लू अपॉन कितना बचा 1 प्लस के ई। तो ये आएगा ड्राई यूनिट वेट। जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाई हार्ट आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास बल्क यूनिट वेट में, वाटर कंटेंट में और ड्राई यूनिट वेट में। तो हमको मालूम है सर बल्क यूनिट वेट जो होता है हमारे पास वो वेट ऑफ वाटर टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। जो बल्क यूनिट वेट होता है हमारे पास वो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बल्क यूनिट वेट को ही हम क्या बोलते हैं टोटल यूनिट वेट भी बोलते हैं। तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर। अब हमको सर एक रिलेशन मालूम है, इस रिलेशन को हमने अपनी सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड होता है वो आता है टोटल वेट अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट, ये हमको मालूम है। तो यहाँ से टोटल वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस के वाटर कंटेंट। क्लियर है। तो टोटल वेट की जगह हमने इसको अपना पुट कर दिया वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट। क्लियर हुआ यहाँ से। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो है वेट ऑफ सॉलिड और नीचे हमारे पास टोटल वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है ड्राई यूनिट वेट, और वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ये फॉर्मूले अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे इसकी जगह पर अपना ड्राई यूनिट वेट रख देंगे, और जब यहाँ से ड्राई यूनिट वेट निकालेंगे तो ड्राई यूनिट वेट क्या आ जाएगा हमारे पास बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर ड्राई यूनिट वेट जो होगा वो बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक और रिलेशन है हमारे पास जो कि गामा डी होता है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट, एन ए होता है हमारे पास परसेंट एयर वॉइड, जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू होता है वाटर कंटेंट और गामा डब्ल्यू होता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इन तीनों में ये रिलेशन आता है, इसको भी आप याद रखोगे। ये भी कई बार हमारा पूछा गया है गेट में, इसमें एक बार क्वेश्चन बना है, बहुत कम क्वेश्चन बनता है बट फिर भी आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले थे हमारे सोल ऑफ सोइल जिसको आप बोल सकते हो वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ लिख करके दे दिए। सहवाग आ गया, बल्क यूनिट वेट आ गया, इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू 1 रख दोगे तो यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे गामा सबमर्ज निकालोगे तो गामा सबमर्ज के लिए गामा सैचुरेटेड माइनस के गामा डब्लू कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने। और ड्राई यूनिट वेट अगर आप निकालोगे तो ड्राई यूनिट वेट को आपको मालूम है जी गामा डब्लू अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एस की वैल्यू 0 रख दोगे तो जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा। और अभी हमने एक और फॉर्मूला देखा कि जो ड्राई यूनिट वेट था हमारा वो कितना आया था गामा बी अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट। तो ये ध्यान रखेंगे ड्राई यूनिट वेट जो था वो आप लोगों का गामा बी अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट। एक और ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला ये जो लास्ट में मैंने आप लोगों को बोला था, इसको याद करना चाहो तो आप कर सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था जो हमारे पास पोरोसिटी और जो वॉइड रेशियो था उसमें रिलेशनशिप ये होता है, पोरोसिटी वॉइड रेशियो में रिलेशनशिप। उसके बाद हमने देखा था जब वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो वो हमारे पास टोटल वेट अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा टोटल वेट अपॉन 1 प्लस के ई हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सब एक जगह लिख के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने ड्राई यूनिट वेट अपना देख ही लिया था। ड्राई यूनिट वेट हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे भी लिख दिया मैंने फॉर्मूला, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सब मैंने आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को बाई हार्ट याद होने चाहिए। सोइल मैकेनिक्स आगे पढ़ने से पहले ये फॉर्मूले आप लोगों को टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। तो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने। फिर उसके बाद हम एक टेक्निक अपनी यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, इसको देख लीजिए। अगर हमारे पास 2 सॉइल सैंपल हैं, एक सॉइल सैंपल है ए और एक सॉइल सैंपल है बी, हम दोनों को मिक्स करके एक सॉइल सैंपल अपना तैयार कर रहे हैं। पहला जो सॉइल है उसमें जो हमारे पास है मान लो
W1 इसका क्या है वेट है और इसका W2 वेट है, तो मिक्स का वेट कितना हो जाएगा W1 प्लस के W2। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले का वेट ऑफ सॉलिड जो है वो WSA है, दूसरे का WSB है, तो मिक्स का कितना दोनों को ऐड कर देंगे। वैसे ही दोनों को कंबाइन करके इसको बना रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा इतना ही मान लो कि दोनों का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम VSA है पहले के वॉल्यूम का सॉलिड का वॉल्यूम, दूसरे का कितना है VSB है, तो दोनों को कंबाइन करके मिक्स का वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बोरोपिट का है। आपने एक गड्ढा किया तो यहाँ से कुछ मिट्टी निकाली, तो यहाँ से मिट्टी निकाल के आपने एम्बैकमेंट तैयार करा। जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए आप क्या करते हो, एम्बैकमेंट बनाते हो, तो इस तरीके से आपने तैयार करा। तो याद रखेंगे जितना वेट यहाँ पे था सॉलिड का उतना ही वेट हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मिट्टी आप यहाँ से लेके गए हो, सॉलिड यहाँ से उठाया, तो यहाँ से उठाने के बाद जितना सॉलिड आप यहाँ पे लेके गए हो तो वेट ऑफ सॉलिड जो होगा वो इक्वल होगा, एम्बैकमेंट का जो वेट ऑफ सॉलिड है वो इक्वल होगा जो वेट ऑफ सॉलिड है आप लोग का किसका, बोरोपिट का। ठीक है, याद रखेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप बात करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एम्बैकमेंट का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का किसका होगा, बोरोपिट का होगा। ठीक है, तो सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, क्योंकि मिट्टी यहाँ से लेगे तो जितना सॉलिड यहाँ से लेगे उतना ही सॉलिड वहाँ पर रख रहे हो, तो वो हमारा वो भी क्या रहेगा सेम। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का 2014 और 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें बोल रहा है सोइल ऑफ अ बोरोपिट हैज़ अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक हमारे पास सोइल है, उसका हमने बोरोपिट किया। बोरोपिट में जब हमने उसकी डेंसिटी देखी, हमने एक गड्ढा किया, उस गड्ढे में जो डेंसिटी थी वो हमारे पास 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब थी। हाउ मैनी मीटर क्यूब विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ एम्बैकमेंट। हमको इससे एक एम्बैकमेंट बनाना है, तो हमसे कह रहा है कितना हमको सोइल चाहिए होगा, कितने मीटर क्यूब सोइल चाहिए होगा, मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए होगा सोइल का। हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब। जो एम्बैकमेंट हमको बनाना है वो 100 मीटर क्यूब का एम्बैकमेंट बनाना है, और जिसकी जो डेंसिटी रहनी है वो हमारे पास 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहनी है। तो डेंसिटी हमारी एम्बैकमेंट की ये रहनी है यूनिट वेट, और साथ में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ये रहना है। ये हमारे पास क्या है, बोरोपिट की कंडीशन है, तो हमको बताना कितना मिट्टी यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे जब आप यहाँ से यहाँ पर लेकर के जाओगे सॉइल को, तो जो वेट होगा सॉलिड का बोरोपिट का वो इक्वल होगा वेट ऑफ सॉलिड ऑफ एम्बैकमेंट। तो वेट ऑफ सॉलिड तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से मिट्टी लेकर गए यहाँ पर रखी, तो जितना सॉलिड यहाँ पे था उतना ही तो यहाँ पे लेके गए आप, है कि नहीं। तो वेट ऑफ सॉलिड तो इक्वल होने वाला है। तो सर वेट ऑफ सॉलिड अगर हमारा यहाँ पे इक्वल है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमको फॉर्मूला आता है कि यूनिट ड्राई यूनिट वेट जो होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से जब आप वेट ऑफ सॉलिड निकालोगे तो ड्राई यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो गामा D1 इंटू V1 और गामा D2 इंटू V2। तो गामा D1 हमें दिया हुआ 17, वॉल्यूम हमें निकालना बोरोपिट का कितना मिट्टी गई, गामा D2 हमें गिवन है 16, और यहाँ पे V2 हमारे पास 100। तो जब आप सोल्व करोगे तो V1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 94 मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो मिट्टी आप लेकर के जाओगे वो 94 मीटर क्यूब सॉइल आपको लेकर के जानी होगी यहाँ पर एम्बैकमेंट बनाने के लिए 100 मीटर क्यूब का। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और वैसे भी हमको मालूम है यहाँ पर 100 मीटर क्यूब का हमने बनाया है, तो इससे कम ही हमारा क्या होगा यहाँ का वॉल्यूम होगा, क्योंकि सॉइल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम कुछ बढ़ जाता है, तो इससे कम वॉल्यूम में हम यहाँ पे लेकर के आए होंगे। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ टेस्ट रह जाते हैं, तो वो टेस्ट वगैरह जो होंगे वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और इस सभी एग्जाम के लिए आपका कोई भी ऑल इंडिया AJE एग्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है कंटेंट ही है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का। VIP सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो
साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो ₹1 पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, ₹1 पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर ₹1 से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो PDF सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE and NEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।